स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी लोगों के दिलों दिमाग में छाए रहते हैं। स्वामी विवेकानंद एक समाज सेवक, समाज सुधारक थे, जिनके विचारों ने लोगों के अंदर क्रांति ला दी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपना कण कण देशभक्ति के नाम कर दिया। 4 जुलाई के दिन हर साल स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद भारत आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी भारत के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने दुनिया भर को हिंदुत्व और आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में जो ज्ञान हासिल किया, उसके बाद वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। स्वामी विवेकानंद का निधन 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को हुआ। उन्होंने जितने भी भाषण दिए, ज्यादातर युवाओं को संबोधित करते हुए दिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ खास संदेश दिए थे। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध संदेशों के बारे में। उनके अनमोल वचन आज भी लोगों में जीवित हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके वचन आपके जिंदगी बदल सकते हैं। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो मौन। क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक है। जिसने ने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई। क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंचती। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें।
यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना न करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना है कि जागो, उठो और धैर्य की उपलब्धि के बिना रुको नहीं। यही एकमात्र कर्म है। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है। इसलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उनकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यदि अच्छी चीजें आएं तो उनका स्वागत है। यदि वो जाती हैं तो भी उनका स्वागत है। जाने दो, जब वह आती है तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूँ और उनमें ईश्वर को देखता हूँ। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। हे महर्षियों, आप ठीक ही कहते थे। जो किसी व्यक्ति विशेष के आश्रय रहता है, वह सत्य रूपी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता।